ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण, दूसरा खंड, तीसरा अध्याय। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इस प्रकार मैंने शिव जी की माया के अधीन होकर और अहंकार के वशीभूत होकर पहले तो अपने प्रभु के साथ वैर कर लिया। उसके बाद कामदेव पर कृपा करने के लिए दक्ष प्रजापति से कहा, तुम अपनी स्वेदिका नामक पुत्री का विवाह कामदेव के साथ कर दो। मेरी इस आज्ञा को सुनकर दक्ष ने कामदेव से कहा, हे अनंग, मेरी पुत्री को जो रति नाम से प्रसिद्ध है स्वीकार करो और प्रसन्नतापूर्वक तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करो। कामदेव ने भी दक्ष की यह प्रार्थना मान ली। तब रति के साथ कामदेव का बड़ी धूमधाम के साथ विवाह हुआ। उस समय मैंने दक्ष को अपने बाईं ओर बिठाया। फिर पिता की तरह भगवान सदाशिव ने जो मुझसे शब्द कहे थे उन पर विचार करते हुए कहा, दक्ष, शिव जी योगी स्वरूप धारण करके तीनों लोगों को जीत करके भोग विलास को त्याग करके स्त्रीहीन रहकर सदैव स्वच्छंद विचरण करते रहते हैं। अपनी दशों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके ये स्वाधीन बने हुए हैं। अब तुम कुछ ऐसा करो जिससे शिव जी का सांसारिक रीति के अनुसार विवाह हो जाए। ऐसा हो जाने पर हम निश्चिंत हो जाएंगे। शिव जी ने तुम्हें भी तो बहुत धिक्कारा है और अपने बड़प्पन के अहंकार में भरकर किसी को भी कुछ नहीं समझा। यदि विष्णु जी ने हमसे ऐसा कहा होता तो हम कुछ भी बुरा ना मानते। शिव जी हमारे पुत्र होते हुए भी हमारे प्रति ऐसे कटु वचनों का प्रयोग कर गए, और तुमसे भी, जबकि तुम उनके भाई होते हो। इसलिए जब तक शिव जी किसी स्त्री से विवाह नहीं कर लेते तब तक हमारा दुख दूर नहीं होगा। अब सोचने की बात यह है कि संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके ऊपर शिव जी मोहित हो जाएं और उससे विवाह करें, और वो स्त्री शिव जी की सारी चतुराई को भी दूर करे। यहां यह बात ध्यान रखने की है कि जब कामदेव भी शिव जी को वश में नहीं कर सका तो कोई अन्य देवता उनके समक्ष किस तरह ठहरेगा। फिर भी यदि कामदेव कुछ कोशिश करे तो शायद काम बन जाए। इतना कहकर मैं हंसता हुआ कामदेव के पास जा पहुंचा। उसके सुंदर स्वरूप को देखकर मुझे यह निश्चय हो गया कि कामदेव हमारा काम जरूर कर सकता है। कामदेव ने मुझे भी आदरपूर्वक अपने पास बैठाया। उसी समय मेरी सांस से एक बेहद सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। मैंने उसका नाम वसंत रखा। वसंत के जन्म से कामदेव की शक्ति में वृद्धि हो गई। उस समय चारों तरफ बेहद सुंदर वायु चलने लगी और पक्षीगण मधुर स्वरों में चहचहाने लगे। कोकिला भी मीठे स्वरों में कूक उठी। कामदेव की उस शक्तिशाली सेना को देखकर मैंने कहा, हे कामदेव, यदि तुम अपने पराक्रम से शिव जी को वश में कर लो तो तीनों भुवनों में तुम्हारी अत्यंत प्रसिद्धि होगी। इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर इस काम में लग जाओ। उसके बाद कामदेव मुझे प्रणाम करके और अपनी सेना को लेकर शिव जी के पास चल दिया।